शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। उम्र में दिल दिमाग में किसी बात में कम
जलांधरा कुड़ी जन्म लियो माँ, जलांधरा कुड़ी जन्म लियो माँ। हरि चरणा में ध्यान धराई, हरि चरणा में ध्यान धराई। ओम जय जय शिवया दे माई, ओम जय जय शिवया दे माई। सतयुग में माँ भक्ति कमाई, सतयुग में माँ भक्ति कमाई। हरि नाम री रटना लगाई, हरि नाम री रटना लगाई। भगत प्रहलाद जी ने राह बताई। ओम जय जय शिवया दे माई। शक्ति स्वरूपा माँ मूर्ति धारी, शक्ति स्वरूपा माँ मूर्ति धारी। निवण करे थाने नर और नारी, निवण करे थाने नर और नारी। ओम जय जय शिवया दे माई, ओम जय जय शिवया दे माई। प्रजापति जाति महिमा गाई, प्रजापति जाति महिमा गाई। श्री श्रिया देरो ध्यान लगाई, माँ श्रिया देरो ध्यान लगाई। जय जय श्री श्रिया दे माई, ओम जय जय श्रिया दे माई। बारी बारी शिवया दे माई, बारी बारी शिवया दे माई। हाथ जोड़ी में आरती गाई, हाथ जोड़ी में आरती गाई। अशोक प्रजापति आरती गाई। ओम जय जय शिवया दे माई। आरती गावो सब मिली भाई, आरती गावो सब मिली भाई। ओम जय जय शिवया दे माई, ओम जय जय शिवया दे माई। आरती गावो सब मिली भाई, आरती गावो सब मिली भाई। ओम जय जय शिवया दे माई, ओम जय जय शिवया दे माई। बताओ इनको खोल के क्या 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 बताइए कि क्या है ये क्या है लहंगा किसके लिए बनाया ये आपने? हाँ? आपकी माता जी के लिए नहीं बनाया क्या? बनाया पूरा पूरा अपने खुद ही स्टिच किया था। ये लहंगा है और ये क्या चीज़ है? ब्लाउज स्टिच कराओ, खोल के बताओ सबको। उन्नति तो है ही, खोल के बताओगे।
पहली बार आप सिलाई किया है? पहले कहीं जाते थे क्या? पहले नहीं, फर्स्ट टाइम है। बोलो ना मुंह से नहीं बहुत बोल बढ़िया किया। यहीं से सिखाना सर, यहीं से सिखाना। बढ़िया। आपका परिचय दो। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बढ़िया। परिचय अपना देना ही है। पहले अपना नाम का परिचय देना, फिर उसको शुरू करना। परिचय बोलो। उनको बोलो, बंद कर दो। ये सारे आपने इस चीज बताओ, खोल के बताओ क्या क्या सीखा है आपका। ये प्रदर्शनी आपकी है तो क्या क्या सीखा है, क्या क्या बनाया आपने? आप पहले कहीं सिलाई करते थे क्या? पहली बार यहीं से सीखा? आराम से। थोड़ी बहुत आती। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा? उनको करो, बंद कर दो। आगे जाके क्या करना है आपको? का नाम सोनलाल। आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो? क्या क्या बनाया आपने? कुर्ती बनाई है, ब्लाउज बनाया इसके लिए, अच्छा, और बढ़िया बढ़िया, सुनने में आता है। और एक कुर्ती बनाई है ये किसके लिए? ये मेरे लिए, और एक ब्लाउज ठीक है, तीन से चार। आप मेहनत मेहनत मेरा के नाम लिए नीतू प्रजापति है, मेरे पिता का नाम ताराचंदी है, और मैं 8 क्लास में हूँ। अभी रेगुलर हो स्कूल पढ़ना ना। कैसी है ये? क्या ये लॉन्ग गाउन है। क्या गाउन। गाउन? अच्छा, मैं सभी नागरिकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके थोड़ा फास्ट चलिए और हाँ, जल्दी से जल्दी से आप परिचय दो। मतलब मेहनत और आप खाना खा गए क्या? बताओ, नाम बताओ हमारा। बड्डी देखना है, एक एक देखियो पूरा, एक एक ने। सुमाराम जी का इंटरव्यू लेना है इन सब का। वो सर उनका सुर क्या? दमयंती प्रजापति का नाम पवन। हाँ, सुनो। कौन सी क्लास में आप? 12th कर रहे हो? रेगुलर कर रहे हो? हो गया? कितने प्रकार के कैसे है ये? क्या? कुर्ता किसके लिए? मेरे लिए। कुर्ता? कुर्ता आपके लिए? अच्छी बात है, कुर्ता कुर्ती। अच्छा, दूसरा अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा बनाया आपने, ये बताओ। सबसे अच्छा डिफरेंट डिजाइन। डिफरेंट। अच्छा, ये क्या? गले गले गला गला गला। चलो, रेणुका प्रजापति, पिताजी का नाम भंवरलाल जी, 10th क्लास में। पढ़ रही है? बताओ क्या है? ये क्या है और क्या क्या सीखा बताओ, बोल के बताओ सारी की सारी। मैंने ये सीखा है। और ये ब्लाउज सिला मम्मी के लिए, और ये लहंगे। एक पहले कहीं सिलाई करते थे क्या? पहले 1 महीना गई थी, लेकिन वापस बचा नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। मैडम का व्यवहार कैसा? बहुत अच्छा है मैडम का व्यवहार, बहुत अच्छा है। और तुम्हारे सर आते कुछ कहते हैं? हाँ? किशोर जी से कहते हैं? अपना नाम बताना। बताओ कौन सा क्वालिफिकेशन क्या है? कहाँ तक पढ़े? कौन सी क्लास में पढ़े? इससे पहले कहीं गए थे? पहले कहीं कभी सीखा? अभी यहाँ सीखा? अच्छा, अब परिचय तो पड़ा आपने बहुत स्टॉल बहुत ज्यादा लगा है, क्या बात? बहुत ज्यादा सी है। सब कहाँ सी है? किसने सिया है? क्या है इसको, क्या कहता है? कौन कहाँ है?
आपको कैसा लग रहा है? अब आगे क्या करोगे? सीखना है नहीं? कमाना पैसा? कमा लोगे? कितना? आप भी बताओगे हमें क्या बिजनेस इतना? आपके भी इसका नंबर है हमारा नंबर है ही किसी के पास नहीं है, लगे हुए हैं कोई बात नहीं। नंबर आपने सर पूछिए सर बात स्कूल छोड़ना नहीं, पढ़ना ना, क्या सिखाया आपने? सबसे अच्छा कौन सा ये क्या गाँव है? इसके लिए सिखाइए। स्कूल पढ़ते होगा छोड़ के? 1st क्लास 9th में क्या क्या सीखा? जीके बनाया, गए थे क्या सीखने के लिए? कैसा लगता है? कैसा लगा? अब अच्छे से अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ना ना? आपने सबसे अच्छा क्या सीखा? ये किसके लिए? दूसरे के लिए नहीं करने जो करने पर होंगे ना, उनके लिए तो कर बढ़ाना था। बात क्लियर हो जाएगा तो दूसरों के सिलेंगे नहीं? बस उसे कम कर रहे तब बंद कर पूछा मैं तो बात करना है। सबसे अच्छा क्या है? ये क्या है? फर्स्ट टाइम अच्छा काम किया। क्या नाम है आपका? आप सीख गए क्या सर? अभी आपको कुछ सीखना बाकी है? हाँ आपको सीखने की कौन सी कि अभी मेरे को सीखना जरूरी है? जरूरी कोई आइटम सोचा कि जरूरी आइटम ये सीखना नहीं सोचना चाहिए। खाना नहीं खाते? आवाज आनी चाहिए आपको। बोलो क्या नाम है आपका? क्या सिला आपने? ये क्या कुर्ता है? इसके लिए गर्ल्स का है कि जेंट्स का है? ये क्या आपका क्या नाम है? पिस्ता। परिचय दो ना, परिचय क्या? स्कूल जाते हो? छोड़ दिया? इससे पहले कहाँ गए थे आप सीखने के लिए? कितना समय? पूरा सीख लिया? हाँ? अभी क्या क्या सीखा? ये पूरा आपका इंस्टॉल है? सर सबसे अच्छा क्या बनाया आपने? ये क्या बताइए अच्छा करें भी आते हैं डबल अस्तर में लगाया अच्छा सिला क्या नाम है आपका? क्या रीजन? कहाँ से? बड़ा क्या क्या सिया? तो आप अपना सब कुछ ले जाइए। ये आपका क्या अच्छा से बड़ा कौन सा सिया बनाया अच्छा? और सड्डी खाऊ है ये क्या चीज़ है ये? लहंगा है?
आपका स्टॉल कौन सा है? ये बताओ क्या किसके मार्क्स काम करना है क्या सीधा आपने सबसे अच्छा क्या सीधा ये बताओ ये क्या है सबसे नीचे ये क्या है? कॉटन कौन सा है पॉलिस्टर कौन सा है बादल कहीं आप गए थे एक दिन लिए आगे क्या करना आगे क्या करोगे जाके या आपके ससुराल जाके क्या करोगे सिखाओगे बच्चों को समाज के बच्चों को सिखाओगे सेंटर खोलना है ऐसा सर एक सेंटर खोल सकते हो और आप खुद कमा सकते हो बताओ कौन सा ये किसकी है फर्स्ट टाइम मैं कल्पना इन सबको सिखाने वाली हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ ये अपने समाज का जो काम चल रहा है तो आपको कैसा लगा सब बहुत अच्छा लगता है सब हर समाज वाले ऐसे जागरूक हो जाए और हमारे समाज में भी ऐसा कोई कार्य हो जो कर सके हमारी लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके बच्चों का स्वभाव कैसा है सर बहुत अच्छा है सबका बहुत अच्छा है गांव वालों का भी बहुत अच्छा है हमें आगे काम करना चाहिए नहीं करना सर चाहिए करना चाहिए यहाँ मान लो लोग अपना हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर समाज वालों को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे लड़कियों को बढ़ाने के लिए लड़कियों को आगे जैसे यहाँ लड़कियां 13 लड़कियां अनुपस्थित रह रही हैं इसके लिए क्या कहना है इसके लिए सर ये कहना है कि ग्रामवासियों की गलती है उनके खुद के पेरेंट्स एक्टिव नहीं है वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे ये सीखे आप ग्रेजुएशन क्या है ग्रेजुएशन BA कंप्लीट सबको शिक्षा के बारे में क्या सिखाया आपने सर शिक्षा के बारे में तो सर बाकी तो मैंने बोल दिया है कि सब पढ़ाई करो लेकिन एक किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि लड़के को पढ़ाने नहीं देते उनके पेरेंट्स अच्छा इनमें आगे जाके ससुराल जाएंगे इनके बारे में कुछ कहा आपने नहीं सर कभी कहा कि आप आगे जाके दो घर को बताना है हाँ आप मोटिवेशन करो इनको एजुकेशन के बारे में अपने घर का ध्यान रखना है नहीं रहता है तो जस्ट प्राइवेटली होता है रास्ता में इनको होता है अच्छी बात है धन्यवाद चलिए ये वेराइटी ये किसका है ये एक दिन हमने रंगाई का कार्यक्रम किया था अच्छा टाइप कपड़ा लाया था उसमें पूरा रंगाई अच्छा वेरी गुड बंदेज खोल के बताओ ना रुमाल हो गए समूह बांधने के लिए ये वाइट था हमारी माताओं से निवेदन है कि आप भी हमारी प्रदर्शनी एक बार देख लें ओ मुझे
खोल के क्या बताइए कि क्या है ये क्या है लहंगा किसके लिए बनाया ये आपने? हाँ? आपकी माता जी के लिए बनाया क्या? बनाया पूरा कपड़ा आपने खुद ही स्टिच किया था सब। ये लहंगा है और ये क्या चीज़ है? ब्लाउज पीस कराओ खोल के बताओ सबको उन्नति तो है ही सर। खोल के बताओगे ये पहली बार आप सिलाई किया है? पहले कहीं जाते थे क्या पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम है। बोलो ना मुंह से नहीं बहुत बोलो। बढ़िया किया। यहीं से सिखाना सर, यहीं से सिखाना। बढ़िया। आपका परिचय दो क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बढ़िया। परिचय अपना देना ही है पहले अपना नाम का परिचय देना, फिर शुरू करना। परिचय बोलो उनको बोलो बंद कर ये सारे आपने स्टिच बताओ खोल के बताओ क्या क्या सीखा है आपका ये प्रदेश ने आपकी है तो क्या क्या सीखा है क्या क्या बनाया आपने आप पहले कहीं सिलाई करते थे क्या? पहली बार यहीं से सीखा? आराम से थोड़ी बहुत आती। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा? उनको करो बंद करो। आगे जाके क्या करना है आपको का नाम सोमनाथ। आप कौन सी क्लास में पढ़े हो? क्या क्या बनाया आपने कुर्ती बनाई है, ब्लाउज बनाया इसके लिए, अच्छा और एक ये और एक कुर्ती बनाई है, ये किसके लिए ये मेरे लिए, और एक ब्लाउज ठीक है तो सही। तीन पे चार। आप मेहनत मेहनत मेरा आपके नाम लिए नीतू प्रजापति है, मेरे पिता का नाम ताराचंद है और मैं 8th क्लास में हूँ। अभी रेगुलर हो स्कूल पढ़ना ना आगे। क्या सी है ये क्या ये लॉन्ग गाउन है। क्या गाउन गाउन अच्छा मैं सभी नागरिकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके थोड़ा फास्ट चलिए और हाँ जल्दी से जल्दी से आप परिचय दो मतलब मेहनत और आप खाना खा गए क्या बताओ नाम बताओ हमारा बबरी का नाम है भट्टी देखना है एक एक देखियो पूरा एक एक ने सुमाराम जी का इंटरव्यू लेना है इन सब का वो सर उनका सुर क्या दमयंती प्रजापति का नाम भवन। हाँ सुनो डॉटर कौन सी क्लास में आप ट्वेल्थ कर रहे हो रेगुलर कर रहे हो हो गया कितने प्रकार के कैसे है ये क्या कुर्ता किसके लिए मेरे लिए। कुर्ता कुर्ता आपके लिए अच्छी बात है कुर्ता कुर्ती अच्छा दूसरा अच्छा सबसे अच्छा कौन सा बनाया आपने ये बताओ सबसे अच्छा डिफरेंट अच्छा ये क्या गले गले गला चलो रेणुका प्रजापति पिताजी का नाम भंवर लाल जी 10th क्लास में। पढ़ रही है बताओ क्या है ये क्या है और क्या क्या सीखा बताओ, बोल के बताओ सारी की सारी। मैंने ये सीखा है। और ये ब्लाउज सिला मम्मी के लिए और ये लहंगे एक 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 पहले कहीं सिलाई करते थे क्या पहले? 1 महीना गई थी लेकिन वापस अच्छा नहीं। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा अच्छा लग रहा है। मैडम का व्यवहार कैसा है बहुत अच्छा है मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है। और तुम्हारे सर आते कुछ कहते हैं किशोर जी से कहते हैं हमारा उत्साह अपना नाम बताना। बताओ कौन सा क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ तक पढ़े कौन सी क्लास में पढ़े? इससे पहले कहीं गए थे पहले कहीं कभी सीखा? यूट्यूब से सीखा है बस। अभी यहाँ सीख हाँ आप
परिचय दो फटाफट। आपने बहुत स्टॉल बहुत ज्यादा लगा है, क्या बात? बहुत ज्यादा सी है, सब कहाँ सी है? क्या है इसको क्या कहते हैं? आपको कैसा लग रहा है? अब आगे क्या करोगे? सीखना है कि नहीं? कमाना पैसा? कमा लोगे? कितना? आप बताओगे हमें क्या बिजनेस कितना? आपके बीच का नंबर है हमारा नंबर है किसी के पास? नहीं है, लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, नंबर आपने चलो सर पूछिए, उसका जवाब स्कूल छोड़ना नहीं, पढ़ना ना, क्या सीखा आपने? सबसे अच्छा कौन सा ये क्या गाँव है? इसके लिए सिलाइए स्कूल पढ़ते होगा, छोड़ते हो? कौन सी क्लास? 9th में। क्या क्या सीखा? जीके पढ़ा है। गए थे क्या सीखने के लिए? कैसा लगा? कैसा लगा? आप अच्छे से अच्छा क्या? कौन सी क्लास में पढ़ना ना? आपने सबसे अच्छा क्या सीखा? ये किसके लिए? दूसरे के लिए नहीं, करने जो करने पर होंगे ना, उनके लिए तो फिर बढ़ाना था। बात क्लियर हो जाएगा तो दूसरों के सिलेंगे नहीं? बस उसे कम कर रहे हैं। दबा बंद करो। पूछे तो बात करना है। सबसे अच्छा क्या है? ये क्या है? अस्तर लगा के फर्स्ट टाइम अच्छा काम किया। क्या नाम है आपका? आप सीख गए क्या सर? अभी आपको कुछ सीखना बाकी है? हाँ, आपको सीखने की कौन सी अभी मेरे को सीखना जरूरी है? जरूरी कोई आइटम सोचा कि जरूरी आइटम ये सीखना नहीं? सोचना चाहिए आगे। खाना नहीं खाते? आवाज आनी चाहिए आपकी। बोलो क्या नाम है आपका? क्या सिला आपने? ये क्या कुर्ता है? इसके लिए गर्ल्स का है कि जेंट्स का है? ये क्या चाहिए? आपका क्या नाम है? पिस्ता। परिचय दो ना, परिचय क्या? स्कूल जाते हो? बोल दिया। इससे पहले कहाँ गए थे आप सीखने के लिए? कितना समय? पूरा सीख लिया? हाँ? अभी क्या क्या सीखा? ये पूरा आपका इंस्टॉल है? सब सबसे अच्छा क्या बनाया आपने? ठीक है, ये क्या बताइए अच्छा करें भी आते हैं डबल अस्तर में लगाएंगे
अच्छा सिरा कहाँ से? हाथीवाड़ा। क्या कैसे आप अपना सब कुछ ले जाइए। ये आपका क्या अच्छा से बताओ कौन सा प्रोग्राम है अच्छा? और सिद्धि बाहु में आपका स्टॉल कौन सा है? ये बताओ क्या? पता नहीं किसके काम करना है आपने ये क्या सिला आपने सबसे अच्छा क्या सिला ये बताओ ये क्या है? कॉटन कौन सा है पॉलिस्टर कौन सा है बादल कहीं आप गए थे सीखने के लिए? आगे क्या करना? आगे क्या करोगे जाके? या आपकी ससुराल जाके क्या करोगे? सिखाओगे बच्चों को? समाज के बच्चों को सिखाओगे? सेंटर खोलना है ऐसा सर? एक सेंटर खोल सकते हो और आप खुद कमा सकते हो। बताओ कौन सा? ये किसकी है? सर ये ट्रेनिंग बनाई थी फर्स्ट टाइम। मैं कल्पना राम इन सबको सिखाने वाली हूँ। सर मेरे मम्मी पापा के साथ ये अपने समाज का जो काम चल रहा है तो आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगता है। सरकार सब हर समाज वाले ऐसे जागरूक हो जाए और हमारे समाज में भी ऐसा कोई कार्य हो जो कर सके, हमारी लड़कियों को भी आगे मतलब बढ़ने का मौका मिल सके। बच्चों का स्वभाव कैसा है? सर बहुत अच्छा है, सबका बहुत अच्छा है। गांव वालों का भी बहुत अच्छा है। हमें आगे काम करना चाहिए नहीं करना सर चाहिए? करना चाहिए। यहाँ मान लो लोग अपना हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर समाज वालों को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे लड़कियों को बढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे। जैसे यहाँ लड़कियाँ 13 लड़कियाँ अनुपस्थित रह रही हैं, इसके लिए क्या कहना है? इसके लिए सर ये कहना है कि ग्राम वासियों की गलती है, उनके खुद के पेरेंट्स एक्टिव नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे ये सीखे। आपकी ग्रेजुएशन क्या है? ग्रेजुएशन BA कंप्लीट। ये कंप्लीट। सबको शिक्षा के बारे में क्या सिखाया आपने? सर शिक्षा के बारे में तो सर बाकी तो मैंने बोल दिया है कि सब पढ़ाई करो, लेकिन किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि लड़के को पढ़ाने नहीं देते उनके पेरेंट्स। अच्छा, इन आगे जाके ससुराल जाएंगे, इनके बारे में कुछ कहा आपने? नहीं सर। कभी कहा कि आप आगे जाके दो घर को बताना है? हाँ आप मोटिवेशन करो इनको एजुकेशन के बारे में। अपने घर का ध्यान रखना है नहीं रहता है तो जस्ट प्राइवेटली होता है, रास्ता में इनको होता है। अच्छी बात है, धन्यवाद। चलिए ये वैरायटी ये किसका है? ये एक दिन हमने रंगाई का कार्यक्रम किया था। अच्छा लाइट कपड़ा लाया था उसमें पूरा रंगाई। अच्छा, वेरी गुड। बंदिश खोल के बताओ ना। रुमाल हो गए समूह बांधने के लिए। ये वाइट था? हमारी माताओं से निवेदन है कि आप भी हमारी प्रदर्शनी एक बार देख लें। मतलब स्टॉल बनाया है, उस पे रंगाई की है। ये
बता रहे हैं जो ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं सिलाई के साथ में, तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चियां सिलाई के साथ साथ में आगे आकर के स्पीच देना भी सीखें, कुछ बोले, अपना हौसला आगे थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ाएं। तो मैं इस बैठक की जो संचालन की जो कड़ी है एंकर के रूप में डिम्पल प्रजापति को देने जा रहा हूं। इससे कोई त्रुटि हो जाए तो आपकी बच्ची समझ करके इसको क्षमा करें। और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में बीजापुर निवासियों से और बालिकाओं से ये कहना चाहूंगा कि इसकी जो कमियां रह गई है एंकर में, बोलने में, वो इसको बताए कि तुझे क्या क्या गलती हुई है और उसमें क्या सुधार करना है। इस बात आपको इसको अवश्य बताए और आपको जो बता देते हैं तो उसको आपको ध्यान भी रखना है। अब आप स्वागत। अभी मैं अपनी बहनों को, बहन अनिता एंड पार्टी को कहूंगी कि वो स्टेज पे आए, तो स्वागत गीत कर सुना करके सबका स्वागत करें। तब तक आप माला, हाँ पहले आप यहाँ तैयार हैं, माला लाओ वहाँ से बेटा, एक माला लाओ। श्रीमान आपका स्वागत है, श्रीमान आपका किया बहुत उपकार। आप पधारे लाए खुशियों के अंबार, आप पधारे मान बढ़ाया हम सबका। नैन बिछाए बैठे थे हम, नैनों में हम फूल बिछाए, नैनों में हम फूल बिछाए, करें दिलों से प्यार। आप पधारे लाए खुशियों के अंबार। यहाँ पे स्टेज पे एक एक को बुलाकर मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या सीखा, वह अपना अनुभव तथा अनुभव यहाँ पे आके स्टेज पे आके सभी को बताए। सबसे पहले मैं रेणुका कुमारी भवनलाल जी को बुलाना चाहूँगी। यहाँ पे स्टेज पे एक एक को बुलाकर मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या सीखा, वह अपना अनुभव तथा अनुभव यहाँ पे आके स्टेज पे आके सभी को बताए। सबसे पहले मैं रेणुका कुमारी भवनलाल जी को बुलाना चाहूँगी। बीजापुर गोत्र बेड़ा में प्रजापति जागृति मंच विधानसभा छत्रबाली द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र से आप सभी महानुभावों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तब मुझे इतना सिलाई का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ पर आके मैंने कई अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ सीखी। उसमें 2 प्रकार की कुर्ती, 2 प्रकार की सलवार और 3 प्रकार के ब्लाउज और 4 प्रकार के लहंगे, कोटी और एंकर पैंट वगैरह सीखा। और हमारी शिक्षिका सुश्री कल्पना मैडम जिन्होंने हमें स्पीच और सिलाई और कटिंग के साथ साथ बड़ों का आदर करना और कई अच्छी बातें सिखाई। श्रीमान पूर्णमल जी सर, श्रीमान किशोर जी सर, श्रीमान कृष्ण कुमार जी सर ने धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस सिलाई केंद्र खोलकर अपने कदमों पर खड़े होने का हौसला दिया। धन्यवाद। अभी अपने अनुभव शेयर करने आ रही है दमयंती कुमारी भवनलाल जी। श्री भवनलाल जी निवासी बेड़ा, निवासी बीजापुर गोत्र बेड़ा, प्रजापति जागृति मंच विधानसभा छत्रबाली के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं फर्स्ट बार सिलाई सीखना है तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था सिलाई का, मगर अब मुझे सिलाई करनी भी आती है और कटिंग करनी भी आती है। मैंने फर्स्ट बार मार्क्स बनाए थे, थोड़े गलत हुए थे तो मैम ने वापस खुलवाए थे सिलाई, मगर दूसरी बार बनाए तो मैंने सही बनाए थे। फिर एंकल पैंट, ब्लाउज, 3 तरह के ब्लाउज और 3 तरह के लहंगे, मतलब पुत्री श्री भवनलाल जी प्रजापति गोत्र
वाली बीजापुर निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र बीजापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर सिलाई सीखने आई तब मुझे सिलाई करनी आती थी, मेजर स्टेप से नहीं आती थी। अब मैंने मेजर स्टेप से सिलाई करनी सीख ली। और प्रजापति, पिताजी का नाम भवलाल प्रजापति, गोत्र बेड़ा, निवासी बीजापुर। प्रजापति जागृति मंच विधानसभा क्षेत्र द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तब मुझे सिलाई करना नहीं आता था, लेकिन अब मैंने सिलाई करना भी सीखा और उसमें विभिन्न वैरायटी सीखी, जैसे कि कुर्ता, कुर्ती, ब्लाउज, लहंगा और एंकल पैंट वगैरह सीखे। प्रजापति पुत्र नरेंद्र राम जी प्रजापति, गोत्र बेड़ा, निवासी बीजापुर। प्रजापति जागृति मंच द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई केंद्र पर आप सभी का महानुभावों से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे थोड़ा बहुत सीखना आता था, लेकिन मैं धीरे धीरे कटिंग करनी भी सीखी और सिलाई करनी भी सीखी। मैं यहाँ पूरन मल जी ज्वारे अध्यक्ष, किशोर मल जी सचिव, पूरन मल जी कृष्ण कुमार जी कोषाध्यक्ष और सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद।
की बेटी हूँ मैं, गायराम से आई हूँ। आदरणीय सभी सर एवं ग्रामवासी एवं मेरी छोटी बड़ी बहनों, मैं आप सबको नमस्ते करती हूँ। मैं इस सिलाई सेंटर के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहती हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। पहले तो मैं उस सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे गांव में सिलाई सेंटर खुलवाया और हमें सिलाई सीखने का मौका दिया। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में सिलाई सेंटर खुलेगा। हमें हमें सिलाई सेंटर से बहुत खुशी है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपने हमारी इतनी मदद की है, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। प्रजापति कुंभकार युवा संघ, प्रजापति कुंभकार युवा संघ जिसका मुख्यालय सुमेरपुर में है, उसका उपाध्यक्ष हूँ मैं। और समय समय पर समाज में बहुत सारे कार्यक्रम करते आ रहे हैं हम लोग, और आपको अवगत होंगे उन कार्यक्रम के बारे में। और पेशे से मैं टीचर हूँ, सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानी का प्रिंसिपल हूँ मैं, और काफी टाइम से समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले आप सभी बीजापुर वासियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इसको सफलता की ओर ले जा रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। और जो राजनीतिक जागृति मंच के अध्यक्ष साहब पुरुमल जी, किशोर जी, कृष्ण कुमार जी और इनकी पूरी टीम, बारी तहसील के जितने भी कार्यकर्ता है, उन सभी का इस मंच की ओर से, समाज की ओर से साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो ये मुहिम शुरू की है वो इन द लास्ट तक सफलता की ओर बढ़े। और जो समाज की जो बच्चियां हैं जिनके पास में कोई एम नहीं था, टारगेट नहीं था, उन्होंने जो टारगेट दिया है वो अपनी लाइफ में इन द एंड तक आपको कभी नहीं भूलने जैसा कार्य आप जो कर रहे हैं और जो सफलता की ओर जा रहे हैं, उसके लिए भी पूरे मंच की ओर से मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा। और मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि अपने समाज में मोस्टली जब प्रॉब्लम्स आती है मेडिकल से रिलेटेड, तो मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स है, मोस्टली उस टाइम में ब्लड की जरूरत पड़ती है, खून की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए अपने समाज की ओर से एक ब्लड बैंक शुरू किया गया है और उसका मुख्यालय समीरपुर में है। आपके बीजापुर से ही है, मदन जी करके है, माधाराम जी, मदन जी उनको बोलते हैं, उनके अध्यक्ष है। हमारा एक मंडल बना हुआ है, तो किसी भी बहन को, किसी भी भाई को अगर ब्लड की आवश्यकता है तो आप उनसे संपर्क करें या मेरे भी नंबर ले लें आप। दूसरी बात है कि अगर किसी को भी मेजर प्रॉब्लम्स होती है, कोई बड़ी बीमारी है जो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर है, अपन वे नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी अहमदाबाद के अंदर एक एनजीओ के रूप में जो कार्य करता है, मैं तहे दिल से उनको साधुवाद देना चाहूंगा। आप सब लोग भी जानते होंगे, जीवाराम जी करके हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर किसी भी टाइप की मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उनसे संपर्क करिए, मेरे से कहिए। हमारा एक टीम है, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। अगर डॉक्टर आपको 5 लाख रुपए अगर आपसे डिमांड करता है उस बीमारी के लिए, तो वो आपको शून्य के रूप में आपका इलाज करवा देते हैं और इलाज भी सक्सेस रहता है। 5 लाख रुपए का इलाज उन्होंने 10,000 25,000 में करवाया। मैं उनको भी साधुवाद देना चाहूंगा, उसकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूंगा कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत सारे जैसे मैं भी समाज से जुड़ा हुआ बहुत सारे और इन जागृति मंच के जितने भी कार्यकर्ता है, इस पूरे मंच की ओर से मैं तहे दिल से
इनको साधुवाद देना चाहूंगा। आप अपने कार्य में ऐसे ही लगे रहे और एक दिन इसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, अपनी टीम को नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट पूरी समाज को मिलेगा और आने वाले टाइम में समाज आपको बहुत याद करेगा। के साथ में सबका प्रजापति पुत्री श्री प्रभु राम जी गोत्र बेड़ा निवासी बीजापुर। यहाँ पर आए सभी अतिथियों और सभी को मेरा नमस्कार। मैं जब पहली बार यहाँ पे आई थी तो मुझे सिलाई का इतना भी ज्ञान नहीं था और यहाँ पे आके मैंने बहुत सी वैरायटियाँ सीखी, जिसमें कुर्ता पैजामा, कॉलर वाला कुर्ता, अन्य प्रकार की वैरायटियाँ सीखी। और मैं जागृति मंच के उपाध्यक्ष है। मैं प्रभा प्रजापति गोत्र बेड़ा बीजापुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम कपूर चंद्र जीरा जी है। मंच विधानसभा क्षेत्र निःशुल्क सिलाई सेंटर बीजापुर। मैं यहाँ पे आई तब मेरे को कुछ नहीं आता था। फिर यहाँ पे कल्पना मैम ने मुझे मतलब सहयोग किया है। पहले मैं मेजरमेंट से नहीं करती थी, अभी मैं मेजरमेंट से सीख चुकी हूँ। एक बार तालियां बजा लें इनके लिए पहले से ही। नगर बीजापुर की भूमि पर आने वाले भविष्य व चमकते सूरज के विशाल जागृति मंच को मैं कुंभ कन्या रेणुका प्रजापति आपको कोमल हृदय से नमन करती हूँ।
कि आपने हमें बेटियों के प्रति बेटों को बराबर मान्यता देने पर हम जागृति मंच का आभार व्यक्त करते हैं। आपकी प्रेरणा व लाड दुलार पाकर बेटियां धन्य हुई। आपका स्नेह हमारे माता पिता से भी बढ़कर रहा और आपने अपनी प्रेरणा सूत्र अपना फर्ज निभाया। मेरा निवेदन है कि आप इसी तरह अपने समाज में छाया बन के साथ रहे और अपने समाज के चारों दिशाओं में शौर्य गाथाएं गूंजेगी। आज मैं धन्य हो गई हूँ कि आपके चरणों में मुझे प्रार्थना करने का अवसर प्राप्त हुआ। ए जागृति मंच के वीर सपूतों, ए समाज के सूर्य वीरों, गर्व से कर लिया है सर ऊंचा। ए कुल कुम्हारों के रखवालों, अर्जित पाती बीजे लिख भेजा, चरण में है मत वालो, ऋणी है रेणुका आपकी, धन धन है जागृति मंच वालों। मैं सब बालिकाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप ये सिलाई सीख रहे हो, तय दिल से सिलाई सीखे और आगे बढ़े। प्रशिक्षण केंद्र बीजापुर, यहाँ पर आए सभी महानुभावों का मैं बड़े आदर से प्रणाम करता हूँ सभी को। और यहाँ पर जो जागृति मंच चल रहा है, इसमें बच्चियों ने काफ़ी अच्छा कुछ प्रशिक्षण लिया है और बच्चियाँ सब व्यवस्थित रूप से काम कर रही है। या कभी कभी आधा होता था, मेरा देखता भी था, बच्चियाँ व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं और मैडम भी इनका अच्छी तरह से ध्यान रख रही है। और सब तरह से इनको घर पे भी जो बच्चियाँ आती हैं, हमारी भी 2 बच्ची यहाँ पर आती हैं, उनको मैं घड़ी घड़ी पूछता रहता हूँ। तो व्यवस्थित रूप से सब उनका काम सीखने का और घर पे व्यवहार का और सब अच्छी तरह से उनका कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों से मेरा निवेदन है कि ये तुम सीख कर तुम्हारे तक ही ज्ञान सीमित नहीं रखने का और भी आगे इसको बढ़ाने का, घर में है, परिवार में है, इधर उधर है, समाज में किसी भी तरह से किसी को भी सिखाने का आपको ये कार्य करना है। यहाँ तक नहीं कि ये ज्ञान तुम्हारे तक ही तुम सीमित रखो, इसको आगे विस्तारित रूप से करना है। और प्रत्येक भाई बहन से अपना ये अनुरोध है कि उनका ये सिलाई केंद्र में अपना ध्यान दे और बच्चियों को समाज के राम राम। जय बोलो श्री देव माई की। सिलाई आपने चालू की तो बहुत बढ़िया किया समाज में, और अपने बच्चे ये सब अपने ही है सीखेगी तो आगे उनका भविष्य सुधरेगा। और आपने ये काम किया अच्छा समाज से किया तो आपको सहयोग मिलेगा समाज से, और हम तैयार है जैसा आप काम कहोगे जैसा हम करने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो प्रयत्न कर ही रहे हैं। और एक आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। अपने सिरोही जो छात्रावास बनी हुई है, रघुनाथ जी अध्यक्ष हैं उनके, तो समय समय पर वहाँ पे सेमिनार रखे जाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपको उसके बारे में सूचना नहीं मिली हुई हो, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के नंबर लेके जाऊंगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको सूचना भिजवाऊंगा। उसमें सेमिनार होता है, तो सेमिनार में जैसे आपके एरिया के जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं, जैसे 12th कर लिया, अब 12th के बाद में उसको किस वे में कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना उनको पता नहीं रहता। पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसके बारे में जो आपने जो बात रखी है ना कि बच्चे तो 100% की ओर जा रही है बच्चियां और 30% की ओर बच्चे बैकवर्ड हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग सेमिनार रखते हैं वहाँ पे। तो उसके बारे में मैं आपको सूचना जरूर दूंगा। और 12th के बाद में आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके लिए गाइडेंस के लिए हम लोग टाइम टू टाइम सेमिनार रखते हैं, जो आपको नेक्स्ट टाइम मैं आपको सूचना दूंगा। गोत्र मोरवाल निवासी गाणेराव, आदरणीय गुरुजनों एवं ग्रामवासियों और हमारी मैडम रेणुका मैम और कल्पना मैम जी और हमारे प्यारी बहन, मैं आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अभी मैं बताना चाहती हूँ, हमारे प्यारे मैम रेणुका मैम जी ने जो ये हमें यूनिफॉर्म सिखाई है, बहुत अच्छे से सिखाई और बहुत अच्छे से कटिंग बताई है। तो मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे लिए सर ने इतना कुछ किया है कि हम समाज के लिए इतना कुछ कर लिया, तो हमें आगे से आगे कुछ करके हम अभी और छोटी बहनों को और आगे से आगे कुछ सिखाएंगे।
दिल मारो धड़कावे मन यूं तो क्यों तड़पावे सावरे सावरे अरे टुक टुक मैं देखूं मन टुक टुक तू देखे लाजा घड़िया वे थाने मारी ओड़ू घड़ी सतावे सावरे पिया मन भाजो सावरे रंग लाजो सावरे खिल गए दिल मारो धड़कावे मन यूं तो क्यों तड़पावे एक बार जोर से तालियां बजा लीजिए इनके लिए। टुक मैं देखूं मन टुक टुक तो देखे लाजा घड़िया वे थाने मारी ओड़ू घड़ी सतावे सावरे पिया मन भाजो सावरे रंग लाजो सावरे खिल गए चेहरे सावरे सावरे सावरिया थारी याद में हो गई हूँ मैं जागरूक सावरिया थारी याद में हो गई हूँ मैं जागरूक थारी याद में हो गई बावड़िया जाओ साजन थारी याद में हो गई बावड़िया जाओ साजन मने यूना से तड़पावो मर दिल में थे बस जावो मने यूना से तड़पावो मर दिल में थे बस जावो सावरे 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 प्रजापति जागरण जी विधानसभा वाली जब मैं यहाँ पर सिलाई सेंटर पर पहली बार आई जब मुझे कुछ भी नहीं आता थोड़ा बहुत आता था पर इतना नहीं आता अभी मुझे सलवार कुर्ता मास्क वगैरह सब कुछ आता है 3 तरह के लहंगे ब्लाउज और वो गाउन वगैरह भी आते कोटी धन्यवाद जी का नाम चुनीलाल जी है। प्रजापति जागृति मंच विधानसभा क्षेत्र बाली द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर मैं आप सभी महानुभावों तथा अतिथियों का सादर मन से स्वागत करती हूँ। जब मैं पहली बार आई थी सेंटर पर तब मुझे सिलाई तो क्या मशीन चलानी भी नहीं आती थी। मैंने अपनी दीदी कल्पना दीदी के पास आके मशीन चलानी सीखी। उन्होंने हमें मास्क बनाना, थैली बनाने, कुर्ता पजामा आदि सिखाए। इस सिलाई के साथ साथ हमारी सेंटर की दीदी ने हमें नृत्य, गाना गाना, स्पीच देना तथा शिष्टाचार और अच्छी बातें भी सिखाई। मैं अध्यक्ष पूरनमल जी जलवानिया, सचिव किशोर जी हाटवा एवं कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी कुआड़िया को धन्यवाद करती हूँ। उनके साथ साथ ग्रामवासियों तथा मेरी सेंटर की दीदी कल्पना दीदी को भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें सिलाई सिखाई और अध्यक्षों ने हमारे लिए सेंटर खोला ताकि हम अपने बलबूते पर कुछ कर सके। बेटियां भी किसी से कम नहीं है। विधानसभा क्षेत्र वाली द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर आप सभी महानुभावों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैंने मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतने अच्छे काम के लिए मुझे
यहाँ पे चुना गया। जो आप सबके कार्य को देखकर मुझे भी थोड़ा सहयोगी बनने के लिए थोड़ा भागीदार बनाया, उसके लिए धन्यवाद। श्रीमान अतिथि देवो, पूरनमल जी, किशोर जी सर और श्री कृष्ण कुमार जी सर और समाज के सारे लोगों के लिए धन्यवाद कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य आपने स्टार्ट कर दिया, जिससे लड़कियां किसी से कम नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं लता कुमारी पुत्री श्री नेमाराम जी प्रजापति गोत्र हाटवा निवासी दांतीवाड़ा प्रजापति जागृति मंच विधानसभा क्षेत्र बाली द्वारा संचालित निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र पर आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब मैं पहली बार सिलाई सेंटर पर आई थी तब मुझे मशीन चलाना भी नहीं आता था, मगर अब मैंने सिलाई करना, कटिंग करना दोनों आते हैं। अध्यक्ष श्रीमान पूरनमल जी, सचिव श्रीमान किशोर जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान कृष्ण कुमार जी, ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि आपने हमें पैरों पर खड़ा होने का जरिया बताया। पुत्री श्री केदाराम जी गोत्र बेड़ा निवासी बीजापुर प्रजापति जागृति मंच के विधानसभा क्षेत्र बाली निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र पर आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री अध्यक्ष पूरनमल जी और कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी और सचिव कृष्ण कुमार जी को कि आपने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। कि आप भी लड़कियों को कम नहीं समझते और आप समझते हो कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमारी मम्मी ही करती है घर में। थैंक यू सो मच मम्मी, तुम्हारे लिए। पापा भी करते हैं, पापा भी सपोर्ट करते ही है। पापा बोलते बाहर पढ़ने नहीं जाना है, ऐसे घर पे पढ़ो। मम्मी भी बोलती है बाहर पढ़ने मत जाओ। ये बाहर पढ़ने में क्या, मैं बोल रही हूँ मुझे बाहर पढ़ने जाना है तो, क्योंकि यहाँ पे घर में पढ़ाई नहीं होती। तो पापा बोलते बाहर मत जाओ। मेरे लड़कों को भेजे तो लड़कियों को क्यों नहीं भेजेंगे? नहीं पढ़ना, मैं तो बाहर जाता हूँ। वो जबरदस्त, वो पढ़ना नहीं चाहते और लड़के पढ़ना चाहते तो उनको पढ़ना नहीं देते। सब ऐसा चल रहा है अभी यहाँ पे। तो मेरी खुद की गहरी बात। दो है तो गाड़ेरा सेंटर में है क्या? हाँ, आप मेरे सर से चाहूंगा दो शब्द अनुग्रहित कराएं। शिक्षा के बिना अनपढ़ जीवन रहता है, तो मेरा तो कहना ये है कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है। उसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का युग है वो कला का युग है, और कला के युग में हमारे पास में किसी प्रकार की अगर कला नहीं है तो हमारा जीवन अपूर्ण है। खास करके हम कहते हैं कि जो कुमार जाति हैं वो कलाकार के रूप में सदियों से प्रसिद्ध है। हमने विश्व को सिखाया है कि हम कलाकार हैं। दुनिया में ऐसा कोई कलाकार नहीं था जिस समय हमने एक कुंभ बनाया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पूर्वजों की जो कला है, हमें इसको जीवित रखना है। कला के माध्यम से हम सबसे बड़े आविष्कार के रूप में कुमार है, कलाकार के रूप में कुमार है, इंजीनियर के रूप में कलाकार है। एक हमने जो बरगला बनाया है वो आज मंदिरों के ऊपर विराजमान है। तो हमारी कला का कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हमें तो कला का बहुत ही अनुभव रखना है और उसको आगे बढ़ाना है। अब एक मैं बात कहता हूँ कि हम कुमार कलाकार है और कलाकार होते हुए हमारे पास में किसी भी प्रकार की कला नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। मैं मेरे जीवन की बात करता हूँ, मैं डबल एमए मेहनत करके 10वीं पास करके मैंने अध्यापकी ग्रहण की थी। उसके आप 1 महीने के बाद में आपको कहने वाला कोई नहीं मिलेगा जो आज हम आपसे कह रहे हैं। आपको हम कह रहे हैं कि आपको संस्कारवान बनना है और आपको आने वाली भविष्य में पीढ़ी आपको अच्छे से बनाना है। ये 15 साल बाद में पता चलेगा। हम आपको सिखा रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी ऐसा प्रशिक्षण देकर के
आत्मनिर्भर बनाए, वो लड़का है या लड़की, दोनों को। रामलाल जी ने कहा था, एक एक विषय पर मैं आऊंगा। रामलाल जी ने कहा कि आपने बच्चों को तो आपने आत्मनिर्भर बना दिया, लड़कों का क्या करोगे? विषय आया हमारे पास, अभी का आगे भी कहेंगे। तो मैं कहता हूं कि आप जैसे आत्मनिर्भर बने, हम लड़कों के लिए भी ऐसी कोई मुहिम चलाएंगे। ऐसे कंप्यूटर सेंटर चलवाना है, हम ऐसा कोई सेंटर चलाए कि वो आत्मनिर्भर बन सके, उनके पास कोई हुनर हो सके, धंधा वो सीख सके। जैसे एक कंप्यूटर सेंटर में सीख लिया बच्चा, तो कोई भी दुकान पे जाकर ये भी कंप्यूटर चलाएगा तो उसको 10-15 हजार सैलरी मिल जाएगी। यदि वो सिखाए हुए नहीं है, ये वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको सैलरी मिलने वाली नहीं। आपका बच्चा 10वीं पढ़ा और आपने बाहर भेज दिया, उसकी सैलरी 5,000 से ज्यादा कहीं मिलने वाली नहीं। यदि आपका बच्चा बीए ग्रेजुएशन किया हुआ है या कंप्यूटर शिक्षा में प्रांगण है या बीए एमए है, तो वो कोई भी विद्यालय में जाकर के प्रशिक्षण करवा सकता है बच्चों को, और उसको अच्छी सैलरी मिल सकती है। ये सभी को पता है, परंतु अपने बच्चों को तो पढ़ाते नहीं, केवल उनसे पैसा कमाने की सोच रहे हो आप, फिर आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा? असंभव है। हम चाहते हैं कि ऐसे जो 12th और 11th में जो बच्चे हैं जिसके 75% मार्क्स थे, उनको मैंने सचिव से कह दिया, किशोर जी से, कि आप उनकी लिस्ट बनाइए। पहले कह दिया मैं इनको, ताकि उनकी हमें क्लास लेके आपको भविष्य में आगे बढ़ना कैसे है, आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, हम इस विषय में भी काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों की ओर ध्यान रहे, बच्चों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं, परंतु बच्ची एक ऐसा संस्कार है कि 2 घर को पालेगी। बच्ची एक घर नहीं 2 घर को पाल लेगी, एक तो अपना स्वयं का, एक आने वाले भविष्य का। लड़की 2 घर को पालती है, इसीलिए संस्कार माता से आ रहे हैं, विदेशी से नहीं। आप अच्छी तरह से सोच लेना, घर के संस्कार है ना, अपनी माता के साथ ही रहते हैं। जैसा माता जी का स्वभाव है, जैसी माता जी की शैली है बोलने की, और उनको कैसे गाइडेंस करना है, वो अपने परिवार से माता जी से आ रहे हैं। तो मैं एक ही निवेदन करूंगा सभी बच्चियों से कि आप जिस तरह से अपने पैरों पे खड़ी हुई हो, आप आगे जाकर अपने समाज के जो बेटे हैं उनको भी ये संस्कारवान करें, उनको भी आप ये कहें कि आप संस्कारवान बनिए और पढ़िए, और आप भी आगे बढ़िए। समाज का उत्थान तभी होगा तब हम शिक्षा में सबसे आगे आ जाएंगे। सबसे प्रथम कड़ी हमारी है शिक्षा, उसके बाद तो सब है ही। राजनीतिक क्षेत्र में जाना है वो राजनीतिक क्षेत्र में जाए, व्यापार में जाना है व्यापार में जाए, खेती करना है वो खेती में जाए। परंतु ऐसा है, आपको निवेदन कर रहा हूं सबसे कि एक ही भावना रखनी है अपन को, कि अपन को सहयोग करना, किसी भी हालत में सहयोग करना है। कैसे? जो ईंटें बनाना है, यदि आपका भाई को ईंटें बनाने में कमजोर है, तो उसको आप धन से या उससे कैसे भी करके उसका सहयोग करके उसको आगे बढ़ाओ। कोई व्यापार में है तो व्यापार की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाओ। कोई शिक्षा की क्षेत्र में है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको आगे बढ़ाओ, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। रही बात हमारा संगठन जब से बना है, जो हमारे संगठन के जो लक्ष्य थे, जिस लक्ष्य से ये संगठन को बनाया गया, तो हम उस संगठन उस लक्ष्य के ऊपर चल रहे हैं। हम उस धीरे धीरे हम उस लक्ष्य की ओर पा रहे हैं, परंतु हमें भी समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या आ रही है, हमारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे व्यापारी हैं या कोई भी है, किसी के पास समाज के लिए समय नहीं है। किसी के पास समाज के लिए समय नहीं है। उनको अनर्थ कहीं घूमना है तो समय है, परंतु समाज के लिए कहीं मीटिंग अटेंड करना या बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जाना या बच्चों की शिक्षा के लिए जाना या व्यापार में आगे बढ़ना, इनके लिए उनके पास समय नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप समय समय पर अपने संगठन की जहां भी मीटिंग हो वहां पर जाएं और अपनी समस्या बताएं, तभी ये संभव होगा कि अपन को क्या करना है। जो अध्यक्ष है वो पद लेके बैठे, आप बताएंगे तो उसको क्रियान्वित होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप समय समय पर संगठन का सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें, हम और भी आगे बढ़ सकेंगे। यदि आपका सहयोग नहीं रहा तो स्वतः ही
इस पूरी पोटली को बंद करके हम खुद ही बैठ जाएंगे। क्योंकि आपका सहयोग नहीं तो कितने समय तक करेंगे? बिना सहयोग से कुछ होने वाला नहीं है। आप हमारा सहयोग करें, हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारी बच्चियां तैयार हो चुकी है, कम से कम अगले महीने तक 6 बच्चियां प्रशिक्षण करके पूरी पारंगत होके उनको हम सर्टिफिकेट दे करके हम उनको विदाई देंगे। हमारा संगठन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन है हमारी संस्था, कोई बात नहीं है। अभी एक अकाउंटिंग केवल खुलवाना है, पूरा काम सिस्टम से चल रहा है। अतः मैं पूरे समाज से एक आग्रह करता हूँ, पूरे समाज से, पूरा विधानसभा क्षेत्र बाली, मेरी महत्वपूर्ण ये बात आप तक पहुंच जानी चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंच जानी चाहिए कि यदि कोई आदमी काम करेगा तो गलती करेगा और इस गलती को माफ करना आपका उत्तरदायित्व है। हमें माफ करिए, हमारे कहने में कोई गलती हो जाती है या हमारे बोलने में कोई गलती हो जाती है या हमारे काम में कोई गलती हो जाती है तो आप सब लोग मिलकर के हमें जरूर माफ करें। हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमारे से कोई गलतियां हो जाती हैं कभी तो, या कहने में भी कोई गलतियां हो जाती हैं। कई बच्चों को भी हम कभी कुछ कह देते हैं या कुछ मैडम को कभी कुछ कहते हैं, हमारे कोई अधिकारी हैं उनको हम कुछ कह देते हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें जरूर माफ करें। मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप हमारी त्रुटि की ओर ध्यान न दें, हमारे जो पथ पर चल रहे हैं हम उसकी ओर ध्यान दें, हमारा सहयोग करें, हमारी टांग खिंचाई नहीं करें। और यदि हमारे से किसी भी प्रकार से कोई 1% भी गलती हो जाती है तो आप हमें किसी भी सूरत में आप हमें बताइए, हम आप समाज के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हम किसी द्वेषवश, किसी प्रकार से हम कोई द्वेष की भावना नहीं है हमारे अंदर। हम सदैव समाज को आगे लेके जाने वाले हैं, हम समाज के साथ खड़े हैं, समाज हमारा सहयोग चाहिए, हम बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं। एक ऐसा हमारा सुंदर समाज बनेगा, आने वाली पीढ़ी देखेगी। आज पता नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है, परंतु आने वाले समय में यदि ये जैसे सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर यदि चलते रहेंगे ना, आने वाले 5 साल में आपको एक सुंदर समाज दिखाई देगा, संस्कारवान समाज दिखाई देगा और घर में खुशहाली दिखाई देगी कि वास्तव में आज हमारा समाज आत्मनिर्भर समाज हो गया। इसलिए मैं सभी बच्चों से, बालिकाओं से निवेदन करूंगा कि आप पढ़िए, आप कुछ न कुछ हुनर सीखिए, आपके पास बहुत सीखने के लिए समय है। इसलिए मैं तो बार बार यही कहूंगा कि हम काम करते हैं, हमारे से गलतियां भी होती हैं, तो आपसे निवेदन करूंगा सभी पूरे जितने भी जो परगने हैं, सावली, कोटा, मेवाड़, कोई भी आना, जितने भी जो हमारे शौचालय हैं और परगने हैं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र बाली में जो आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे से जो कोई गलतियां हो जाती हैं तो आपसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और गलतियों को स्वीकार करने के लिए पूरा संगठन उत्तरदायित्व है। आप हमें अन्यथा नहीं लें, हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा कि समाज में कोई भ्रांति फैलानी है या कोई समाज को नीचे गिराना है या कोई भी प्रकार से हम कुछ नहीं चाहते। हम तो एक ही चाहते हैं, समाज का विकास, समाज का विकास। इसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हम सदैव समाज को आगे लेकर जाएं। हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, जो सबसे नीचे है। मैं चाहता हूं कि अपना समाज धीरे धीरे, हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसी के साथ जितने भी जो मुंडा यहाँ से बीजापुर के जो गांव के जो प्रबुद्धजन जो हमारे बीच में हैं, उनको मैं दिल से, हृदय से नमन करता हूँ कि इन्होंने उनका लाड और प्यार और इन बच्चों का प्यार देकर के मुझे ये सेंटर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सेंटर में छोड़ नहीं पाऊंगा, जब जाऊंगा तब कि मैं इस बच्चों को कैसे छोड़ पाऊं, ये हमारे बच्चे को कैसे छोड़ पाऊं। इनके दिल में इतनी जगह हो गई है कि मैं भूल नहीं सकता कभी कि वास्तव में सौभाग्य है मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पे आकर के आप लोगों की सेवा के लिए मुझे मौका मिला है, पूरी समाज ने मुझे मौका दिया है, इसीलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं इस धरती पे हूँ, तब तक मैं सदैव अपने समाज के लिए, चाहे कैसी भी समस्या होगी उसके
इसके लिए तत्पर रहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो श्री जय माता की।